Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी डीप करंट फीलिंग्स क्या है ना। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैं न्यू ईयर प्रेडिक्शन, डेस्टिनी प्रेडिक्शन, मैरिज प्रेडिक्शन करूं। तो येस, आई एम गोइंग टू डू इट। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। डिटेल्ड प्रेडिक्शन, ठीक है, एकदम लेंदी प्रेडिक्शन आप सभी के लिए आ रहा है इस चैनल पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ओके ओके जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। ये पूरी तरीके से एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप सभी इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके अपनी बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो एकदम रिलैक्स कीजिए और फोकस कीजिए इस इंसान पे जिस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाहते हो। फोकस कीजिए इस फ्लेम पे। फोकस कीजिए उस इंसान पे और उनका नाम 3 बार लीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। फिर हम डिटेल में देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने लाइव चैनल लव लेटर किया हुआ है प्रेडिक्शन में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपने अब तक फोकस कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू राइट नाउ। एंड हो सकता है कि आप जो है पहले की तरह इस इंसान को अब बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं लगा है कि मुझे अपना 100% नहीं देना है, या फिर मुझे वन साइडेड वे में प्यार नहीं दिखाना है, प्यार नहीं जताना है। तो जो रिस्पॉन्स या जो एफर्ट्स आपके तरफ से रहते थे इस इंसान के प्रति वो अभी कम हो गया है, ठीक है। आप पहले की तरह उन्हें रीच आउट नहीं करते हो, पहले की तरह उनके साथ बात नहीं करते हो, ठीक है। तो पहले की तरह आप अपना एनर्जी उन्हें देते नहीं हो, ठीक है। ये जो इंसान है उसी चीज़ को समझ पा रहे हैं। एंड अब उनको आपका प्यार, आपका टाइम, ठीक है, आप उन्हें चेस करो वो चीज़ ये चाह रहे हैं, बट उनको मिल नहीं रहा है। उसके चलते इनका ध्यान अब कहीं और नहीं लग पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस इंसान का अटेंशन मिल जाए, यानी कि आपका। तो आपका अटेंशन पाने के लिए इंसान वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्रेव कर रहे हैं। और बाकी कोई भी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। ना अपने काम पे, ना खाने पीने पे, ना दोस्तों पे, ना फैमिली पे, कहीं पर भी इनका फोकस नहीं बन रहा है, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है आपके लिए, मुझे यहाँ दिख रहा है। एटलीस्ट स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है, रेडी कर रखा है बहुत कुछ। बट इनको ऐसा लग रहा है कि पहले बस मुझे इस इंसान का अटेंशन तो मिले, तब तो मैं इस इंसान को वो सरप्राइज़ दूँ, या तब तो मैं उनके पास जाके एफर्ट्स डालने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इस इंसान को लग रहा है कि अभी आप इन पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो अगर वो सामने से भी आपको एफर्ट्स डालने आते हैं, आपको इम्प्रेस करने आते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर ही कर दोगे या रिजेक्ट ही कर दोगे डायरेक्टली। बस आपके टूवर्ड्स, आपके तरफ से वो किसी तरीके का चाहते हैं कि रिस्पॉन्स उन्हें दिखे, अटेंशन उन्हें मिले। तो जो चीज़ें वो सोच के बैठे हैं कि आपके लिए करेंगे वो चीज़ों को वो फाइनली कर देंगे, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। उसी टाइम के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं, चुप है, इनको अकेले रहने का मन कर रहा है,
ठीक है, अपने आप को अकेला कर लेने का मन कर रहा है और बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके ख्यालों में है। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स इन्हें आ जा रही है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि भगवान बस प्लीज़ अब टेस्ट लेना बंद कर दीजिए और हमें ब्लेसिंग्स दे दीजिए और इस इंसान को मेरे लाइफ में फिर से भेज दीजिए, ताकि हम एक स्मूथ, एक ब्यूटीफुल, एक फर्टाइल कनेक्शन बिल्ड कर सकें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी जो फेमिनिन साइड है, ठीक है, नाउ देखिए, एक हर एक इंसान के अंदर मेल एंड फीमेल क्वालिटीज़, एनर्जीज दोनों होती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन का क्या था कि जो फेमिनिन साइड था, जो कि प्यार दिखाना चाहता है, नर्चर करना चाहता है, ठीक है, वो एकदम बंद था। ठीक है, एकदम मैस्कुलिन एनर्जी में वो रहते थे। तो अब जो है उनकी फेमिनिन साइड जागृत हो रही है। ठीक है, मतलब बैलेंस में आ रही है अगर हम कहने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसी बैलेंस के आने के चलते दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि प्यार का कितना वैल्यू है। ठीक है, एक फैमिली बिल्ड करने का कितना वैल्यू है, साथ में बच्चे करने का कितना वैल्यू है, और आपके लाइफ में एक सच्चे प्रेमी का रहना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लाइफ में टाइम पास करके, इधर उधर की चीज़ों को करके, हुकअप्स करके मज़े पा सकते हो, बट वो सारी चीज़ें टेम्पररी है। जब आपको सच में इमोशनल नीड होगी, जब आपका बुरा टाइम चलेगा, या जब आप उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तो सिर्फ आपके साथ एक सच्चा साथी ही साथ निभाएगा, एक सच्चा प्रेमी ही साथ निभाएगा। वो टाइम पास करने वाले लोग आपके पास आएंगे नहीं तब। ठीक है, तो वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक फैमिली बिल्ड करना, एक ही इंसान को बार बार हर एक रूप में चूज़ करना, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंसान आपके लाइफ के एम्परर या एम्प्रेस अब बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये भी एकदम श्योर होके डिवोटेड पार्टनर आपके लिए अब बने और आप भी बनो, बट दे आर फीलिंग समहाउ कि नाउ यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन हिम और हर। ठीक है, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, और इसी चीज़ के चलते दे आर वेरी अपसेट, बहुत दुखी है। ठीक है, और उनको लग भी रहा है कि आपका इंटरेस्टेड ना रहना ही सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया है बहुत सारे टर्म्स में। ठीक है, और तब उन्होंने नरिशमेंट नहीं दिया। तो अब अगर वो सिर्फ सोचते रहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बहुत सेल्फिशनेस होगा उनके तरफ से। ठीक है, आप जैसा भी बिहेव कर रहे हो वो उनके ही बिहेवियर का या उनके ही कर्मा का कॉन्सिक्वेंस है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, आप उनसे चिढ़ चुके हो, आप इनसे फेडअप हो चुके हो। ठीक है, बट स्टिल ये इंसान सीड बोना चाहते हैं ताकि एक अच्छा पेड़ ग्रो हो सके, और उस पेड़ को बड़ा करने के लिए ये पूरा पूरा अपना जी जान लगाना चाहते हैं। ठीक है, सो दे आर बैलेंसिंग देयर ओन एनर्जी राइट नाउ। उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ तो समझ आ चुकी है कि जितना वो समझ रहे हैं, जितना वो रियलाइज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वो अपने एनर्जी में इनर वर्क वो कर लें, अपने एनर्जी में वो बैलेंस ला लें, तो शायद आप जो उनसे चिढ़े हुए हो या आप जो उनसे अनइंटरेस्टेड से हो गए हो, वो फीलिंग रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं वो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं आपके पर्सन, और ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं और मुझे अपने आप के अंदर की चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि यस, मैं चेंज हो जाऊँ फॉर अ बेटर कॉज। ठीक है, सो ये इंसान हीलिंग के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, रियलाइजेशंस के थ्रू, ठीक है, फीलिंग्स एक्टिवेशन के थ्रू, चक्र एक्टिवेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। सो इन केस अगर आप दिन रात प्रे करते हो अपने लव लाइफ के लिए, इस इंसान के लिए, सो योर प्रेयर्स आर डेफिनेटली वर्किंग। ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग, इधर यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन और यू आर प्रेइंग टू गॉड और यू आर डूइंग थिंग्स, द थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ये इंसान रेडी है आपके पास आने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, बट दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज, योर कॉल और योर अटेंशन। बस उतना मिले तो जो भी उन्होंने सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, वो चीज़ ये सारा कर देंगे। हाँ, में से कुछ लोग हो सकते हैं सेम जेंडर कनेक्शन में भी हो, सो एक हेजिटेशन कहीं ना कहीं उनको है, उनके फैमिली की तरफ से हो सकता है हो, सोसाइटी की तरफ से हो सकता है हो, बट दे नो कि दिस टाइम अगर आप उन्हें ये एहसास दिला देते हो कि येस, आप अभी भी उन्हें ही चाहते हो, तो वो अब स्टैंड लेंगे। ठीक है, एंड दे विल डू देयर बेस्ट कि आप दोनों एक हो पाओ, या फिर आप दोनों के बीच में कोई भी एज सच प्रॉब्लम ना बचे। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, तो इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूंगी, साइड में रख देते हैं, बाकी और भी चीज़ें देख लेते हैं। सो चलिए अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं।
तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती है, दिल रात भर तुम्हारे बारे में ही सोचता है, चैन से खाने तो दिया करो। ओके, तो आजकल वो बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आई मीन हर एक सेकंड, हर एक पल दे आर मिसिंग यू अ लॉट। तो इसीलिए वो कहना चाह रहे हैं कि इतना तुम्हारी मुझे याद आ रही है कि एटलीस्ट मुझे खाने तो दो शांति से, खाते वक्त भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। सो फीलिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस। यू हैव चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है या जो भी उन्होंने गलत करा, आपके साथ हर्ट करा, पछतावा तो उनको है, बट स्टिल पछतावे के साथ साथ उनको ये फीलिंग आ रही है कि ऐसा होना चाहिए था। बिकॉज ये सब अगर नहीं होता तो वो एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, वो उनको लेसन्स नहीं मिल पाता, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो अवेकन नहीं हो पाते। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एज इट इज़ प्लान्ड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो इसको नेगेटिवली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। तुमसे दूर जाके लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब ख़त्म। तो हो सकता है कि पहले इन्हें लगा था कि नहीं, बहुत इश्यूज़ है, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है हम दोनों को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बट अब लग रहा है कि अलग होके ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने लाइफ में वो कर लिया है, इनवाइट कर लिया है। सॉरी 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 सॉरी, देखिए कितना ज़्यादा वो अपोलॉजी चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लिटरली। सी एस आई एम सीइंग दिस। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर फिर भी आपको डिटेल्ड प्रेडिक्शन चाहिए या कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे जाके आप पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करवा सकते हो, जिसमें 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगे, आपके डिटेल्स, आपके क्वेश्चंस के अनुसार। तो आज ही बुकिंग्स कर लीजिए अपना स्लॉट्स, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स होती है। तो ज़रूर स्क्रीन के दिए गए नंबर को आप सेव कर लीजिए, और जब चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।